नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी बच्चों को गुड इवनिंग। जितने भी लोग आप लोग लाइव हैं क्लास में, सभी को गुड इवनिंग, सारे बच्चों को गुड इवनिंग। चलिए, आ जाइए सब लोग सपनों की उड़ान में। आपके अपनी मंजिल को पाने के लिए सपनों की उड़ान में शामिल हो जाइए। ठीक है, तो अब हम लोग किसको पढ़ रहे हैं? ट्रेन, टाइम एंड डिस्टेंस को पढ़ रहे हैं। वर्क एंड टाइम और पाइप एंड टंकी को हमने चैप्टर को फिनिश कर दिया। जितना उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया हुआ था हम लोगों ने कर लिया है। तो अब जो है ट्रेन और टाइम एंड डिस्टेंस का जितना भी क्वेश्चन है हमको यहाँ पर पूरा करना है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, लास्ट ईयर का क्वेश्चन, जो कि हमसे छूटने ना पाए। और हमें ये भी देखना है कि किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। तो सभी बच्चे जल्दी से आ जाएं, सभी बच्चे। ठीक है, सभी का स्वागत है, सभी का हार्दिक अभिनंदन है सपनों की उड़ान में। आपका और आपके दोस्तों का वेलकम है। ठीक है, चलिए तो शुरू किया जाए। जो है देखा जाए कि आज किस तरह के क्वेश्चनों को हमें करना है, कौन से क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन हमको मिलेंगे आज करने को। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, समय को ज्यादा न गवाया जाए और सीधे क्वेश्चनों पर आया जाए तो ज्यादा ही सही है। ठीक है, कॉपी पेन ले लिया सबने? कॉपी पेन ले लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए और सही मायने में स्टडी करिए। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए और पहला क्वेश्चन देखा जाता है कि पहला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है एक कार 4 घंटे में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि कार उसी दूरी को 3 घंटे 20 मिनट में तय करती है तो कार की गति क्या होनी चाहिए? क्लियर? मतलब एक कार है, 4 घंटे तक चलती है और 120 किलोमीटर की दूरी, मतलब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब देखिए, अगर ये एक कार है, ये एक कार है आपकी, ठीक है, और इसकी जो स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 4 घंटे तक चलती है। तो मैंने आपको बता रखा है क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर? तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड गुणे समय। यानी अगर हमको दूरी निकालना है तो दूरी बराबर 4 गुणे समय करेंगे। हमको ये देखना है कि ये जो कार है आपकी, ठीक है, ये जो कार है आपकी, ये कितनी दूरी तय कर चुकी है। तो हमने कहा टी बराबर 4 120 और समय लगता है 4, यानी 48 480 किलोमीटर। यानी यह कार 4 घंटे में 480 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। यहां तक में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये कह रहा है कि यही दूरी उसको 3 घंटा 20 मिनट में तय करनी है, तो स्पीड क्या होगी? हमने कहा कोई बात नहीं, यही दूरी उसको 3 घंटे 20 मिनट, 20 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट कर देते हैं तो 20 में 60, तो यानी 3 सही 1/3, तो 3 3 9, 1 10/3 घंटे में तय करनी। दूरी मालूम है, समय मालूम है, तो क्या चाल नहीं निकाल लोगे? d/t से 480 बटे 10/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 48 गुणे 3 50, कितना होता है 150, और 3 दूनी 6 कट जाएगा तो 144 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दूरी को कवर करेगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। बात समझ में आ रही है? कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। यानी 144 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अगर कार चलेगी तो 3 घंटे 20 मिनट में उस दूरी को तय कर लेगी। क्लियर है बात? चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपको क्लियर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वॉइस क्लियर आ रही है? जरा बताइए, वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है? वॉइस सभी बच्चे बताएंगे, वॉइस क्लियर है? अगर वॉइस क्लियर नहीं है तो बताएं, वॉइस क्लियर है? चलिए, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो रखी है वॉइस में,
लेकिन कोशिश की जा रही है कि वॉइस सही आए। आप बताते जाइए कि वॉइस क्लियर है कि नहीं। अगर नहीं क्लियर है तो फिर इस पर काम किया जाएगा कि वॉइस क्लियर क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, प्रॉपर वॉइस आ रही है कि नहीं मेरी, प्रॉपर मतलब चीजें आपको समझ में आ रहा है कि हाँ क्या बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। ठीक है, ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड किया जाए। अनिल ने वाई शहर से एक्स शहर के लिए 4:20 पर सुबह प्रस्थान किया। उसने पहले 1 घंटा 30 मिनट तक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा की। उसके बाद गति को घटाकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया। यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर थी तो अनिल कितने बजे शहर एक्स पहुंचा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अनिल जो है वाई शहर से चलना शुरू करता है। तो ये वाई शहर है और यहां से अनिल चलना शुरू करता है और ये एक्स शहर उसको पहुंच गया। ठीक, अनिल जब चलता है तो 4:20 सुबह के हो रहे हैं। अनिल जब चलता है तो सुबह के कितने हो रहे हैं, 4:20 और वो पहले 1.5 घंटा चलता है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। यानी यहां से जो है अनिल चला 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। कितने स्पीड से, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला और ये 1.5 घंटा चलता है। तो 1.5 घंटा अगर चलेगा तो 1 घंटे में 70 किलोमीटर और आधे घंटे में 35 किलोमीटर और चल जाएगा। तो यानी ये जो 1.5 घंटे में क्या 105 किलोमीटर नहीं चल चुका होगा और यहाँ कहीं किसी बिंदु पर आ गया होगा। अब 1.5 घंटा चला तो यानी यहाँ पर जो समय है, टाइम कितना हो रहा होगा, तो आपने कहा टाइम यानी 4:20 पे अगर हम 1:30 जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा 50 और 5, यानी इस समय कितना बजा 5:50 AM। यानी अनिल जो है इस बिंदु पर जहां पहुंच गया है, अब इस बिंदु पर, तो इस बिंदु पर समय कितना हो गया 5:50 AM। क्लियर है। अब आगे की बात करते हैं। आगे कह रहा है कि अनिल 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। आगे जो है अनिल 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है और यदि दोनों शहरों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर थी, यानी यहां से लेके यहां की जो बीच की दूरी थी वो कितनी थी 240 किलोमीटर। कितनी थी 240। क्लियर है हर बच्चे को कि यानी x और y के बीच की दूरी कितनी है 240 किलोमीटर। अब अनिल यहां से हमने कहा x y z, ये कोई z पॉइंट है, z पॉइंट पर पहुंचा था। अगर z पॉइंट तक 105 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका तो बाकी जो दूरी ये बची है ये क्या नहीं निकालेंगे। अगर हम कहें कि z और x के बीच की दूरी तो 240 में 105 घटा दो तो यानी ये 135 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 135। कितना हो जाएगा 135। अब 135 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर चलेगा तो उसे कितना समय लगेगा। तो 4 बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे 4, तो दूरी हो गई 135 और 4 हो गया 50। क्लियर हो गई बात। 5 से कट कर दो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 27 बटे 10, तो यानी 27, 2 सही 7 बटे 10 घंटे, 2 सही 7 बटे 10 घंटे। इसको मिनट में कर लो तो 2 7 बटे 10 को 60 से गुणा कर दो तो सचन 42, 2 घंटे 42 मिनट में ये यहाँ पहुंचा। यानी यहां से यहां तक पहुंचने में इसको कितना समय लगा 2 घंटे 42 मिनट का समय लगा। क्लियर हो गया 2 घंटे 42 मिनट। तो
5:50 पे चला था इस जेड पॉइंट से, 2 घंटे 42 मिनट में वो पहुंचेगा, तो यहाँ जब पहुंचेगा तो समय कितना हो रहा होगा, तो यही तो पूछ रहा है। तो हमने कहा कि जो समय हो रहा होगा, समय बराबर क्या हो रहा होगा, 5:50 पे चला और 2 घंटे 42 मिनट में पहुंचा, तो हमने कहा 2 5 4 9 7 92। अब 92 तो होता नहीं, तो 60 यहाँ से इधर वापस कर दो, तो अगर इधर 60 वापस करोगे तो 1 घंटा हो जाएगा, तो 92 में 60 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 8 बजकर अब देखो 2 और 9 में 6 गया 3, 8:32 पर वह एक्स पॉइंट पर पहुंच जाएगा, है कहीं पर 8:32। तो यानी सुबह के 8:32 AM पर वह अनिल जो है एक्स शहर पहुंच जाएगा। बात समझ में आई? तो सबसे पहले 4:20 पर अनिल चला था वाई साइड से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 1.5 घंटे तक चलता है। तो 1.5 घंटे में ये बात क्लियर है कि नहीं कि 105 कैसे आया? अब 1.5 घंटे को कैसे लिखोगे, 3/2 घंटे होता है कि नहीं होता है, 3/2 घंटे। तो यानी आपने कहा कि 70 गुणे 3/2, 2 से काट दिया 35, 3 × 5 = 5 हासिल आया, 1 3 × 10 105 किलोमीटर। ये क्लियर हो गया? तो यानी अनिल 1.5 घंटे में 105 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उस वक्त समय हो जाता है 5:50। फिर वो अपनी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है, वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, तो उसको एक्स तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 2 घंटा 42 मिनट, यानी वो 8:32 पर पहुंच जाता है। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? क्लियर है क्वेश्चन? क्लियर है, ठीक है। कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए पूरी तरीके से। अगर कहीं पर भी कोई समस्या आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर कैसे, कमेंट बॉक्स पे आप बता सकते हैं कि चीजें कैसे हो रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? क्लियर है वॉइस? ठीक है, आइए चलिए अगले क्वेश्चन को रीड किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए कि भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन रीड करें। चलिए देख रहे हैं आप कि कितना सही क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी में आ रहा है। एसएससी जीडी में बढ़िया अच्छे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं करने को प्रीवियस ईयर से, और आपको मजा भी आ रही है कि हाँ, और आपका एक बेस बढ़िया से स्ट्रांग हो रहा है, चीजें सही हो रही हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो है क्लासेस जरूर रेगुलर करिए। शाम को 7 बजे आप तुरंत जो है कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और आंसर देने के लिए जिन बच्चों को आ रहा है, जिन बच्चों को नहीं आ रहा, वो चीजों को सीखें। क्लियर है? चलिए, तो तभी जो है आप अपने मंजिल को, अपने सपनों को पा सकेंगे। देखिए सपनों को पाने के लिए ना आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतनी जल्दी सपने पूरे नहीं होते। सपने हर कोई देखता है, सपने हर कोई देखता है, लेकिन उन सपनों के लिए जो जी जान से मेहनत करता है पूरे उसी के होते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं? आप अपना समय इधर उधर बर्बाद कर रहे हैं कि उसको अपने सपनों को पूरा करने के लिए दे रहे हैं। ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं अगर, तो कह रहा 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा एक ट्रक 140 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि अगले 20 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में और अंतिम 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो ट्रक की औसत चाल कितनी है? अब औसत चाल हमसे पूछ रहा है कि औसत चाल कितनी होगी। अब बात को समझिएगा कि अगर ये है यहां से एक ट्रक चला ए बिंदु से और बी बिंदु तक पहुंचा, बी बिंदु तक पहुंचा कितना 140 किलोमीटर की दूरी।
यानी यहां से यहां तक उसने 140 किलोमीटर की दूरी तय की और कौन सी स्पीड से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय की। आगे आगे कह रहा है यदि अगले 20 किलोमीटर की दूरी, यानी हमने कहा बी से सी तक आता है और 20 किलोमीटर की दूरी कितना 30 मिनट में तय करता है। 30 मिनट में, अब यहाँ स्पीड नहीं मालूम हमको, ठीक है, 30 मिनट में तय करता है। और अंतिम 30 किलोमीटर की दूरी जो यहाँ से यहाँ तक है 30 किलोमीटर की दूरी, वह जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है। तो औसत चाल बताइए। तो औसत चाल बराबर मैंने पढ़ा रखा है, क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो हमने कहा कि औसत चाल बराबर यानी एवरेज स्पीड बराबर कुल दूरी अपॉन कुल समय, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्लियर। अब कुल दूरी तो खैर हमको यहां से मालूम है कि 140, 20 और 30 है, समय नहीं मालूम। तो समय निकालने के लिए आप क्या जानते हैं कि t बराबर, चलिए यहां दे दो, t बराबर d बाई s होता है कि नहीं होता है? t बराबर d बाई s होता है। तो यहां पर पहले a से b तक पहुंचने में उसको समय कितना लगा, यानी a से b तक पहुंचने में उसको हमने कहा t1 समय लगा। तो कितना हो जाएगा 140 बटे 35, 35 दूना 70 चौके, यानी 4 घंटे लगते हैं। a से b तक पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं। b से c तक पहुंचने में हमने कहा कितना समय लगा, 30 मिनट कह रहा है। 30 मिनट को हमने आवर्स में कन्वर्ट कर दिया तो 1/2 घंटे लगे। क्लियर है बात? ठीक। फिर इसके बाद हमने कहा c से d तक पहुंचने में उसको कितना समय लगा। दूरी है 30, स्पीड है 60, तो हमने कहा 1/2 आवर्स, यानी आधे। हमारे पास टाइम मिल गया और डिस्टेंस मिल गई, तो हम यहाँ पर पुट करते हैं वैल्यू को। तो हमने कहा डिस्टेंस है 140 प्लस 20 प्लस का 30 अपॉन में 4 प्लस 1/2 प्लस का 1/2। तो यहां से क्या बन जाएगा 190 और अपॉन में कितना बन जाएगा 5, 5 दूनी 10, 19 दूना 38 किलोमीटर पर आवर, यानी 38 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन लास्ट, यानी लास्ट ऑप्शन आपका सही है। तो यानी जब भी आपसे औसत चाल पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुल दूरी पता करना है कितनी है और कुल समय पता करना। टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम आपको मालूम है, डिवाइड कर दीजिए, एवरेज स्पीड आ जाएगी। क्लियर है? यहाँ तक में कोई दिक्कत तो नहीं होने देनी चाहिए। मैंने बहुत अच्छे से कायदे से आपको ट्रेन टाइम एंड डिस्टेंस के जो भी वीडियो पढ़े हैं उनमें पढ़ा रखा है। जिन बच्चों ने उन वीडियो को देखा होगा उन्हें मालूम होगा, और जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर देख लें। चले आगे बढ़े, चलिए नोट करें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड किया जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी भी बच्चे को कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। मोहित एक स्थान ए से चलना आरंभ करता है तथा स्थान बी पर 12 घंटे में पहुंचता है। वह कुल दूरी का 1/5वां भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। शेष दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। ए तथा बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब बताइए इस वाले क्वेश्चन में क्या दिक्कत हो सकती है? आपको कुछ भी नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट आप आंसर दे दीजिए। क्लियर? अब आपने कहा कि सर 1/5 यानी 12 घंटे टोटल लगते हैं पहुंचने में। ठीक, हमने कहा ये
पॉइंट है और ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाने में मुझे टोटल 12 घंटे का समय लगता है, ठीक। लेकिन मैं सी पॉइंट तक पहुंचा और मैंने कहा कि 1/5वां भाग यानी इस डिस्टेंस का 1/5वां भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तय किया। क्लियर हो गई बात। अब आगे कह रहा शेष दूरी 8। अच्छा, मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जैसे कि अगर 1/5 दे रखा हो तो नीचे क्या होता है टोटल डिस्टेंस और ये क्या हो गया जो डन हो गया काम। क्लियर। तो 5 दूरी थी, टोटल दूरी 5 थी, एक कवर हो गई तो रिमेनिंग कितनी बची 5 में क्या 4। तो यानी 4/5वां हिस्सा जो है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करेगा। क्लियर। इसके बाद मैंने आपको वर्क एंड टाइम पाइप एंड टंकी में बहुत ही अच्छे से पढ़ा रखा है कि जब भी फ्रैक्शनल में कोई चीज समझिए, एक किसी काम का 1/5 भाग 6 दिन में करता है और बी उसी काम का 4/5 भाग 8 दिन में करता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। किया है कि नहीं ऐसे क्वेश्चन बहुत किया है। क्या बताया था कि पलट कर गुणा कर देना दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 30 और इसको पलट कर गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 10, यानी ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड और इसकी वास्तविक स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्या कहा था मैंने कि एलसीएम लेना 30 और 10 का एलसीएम लोगे 30, यानी यहां से टोटल डिस्टेंस मालूम चल गई कि ए और बी के बीच की कुल दूरी कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। भाग कर लीजिए अब 3 1 और यहां से 3, यानी कुल समय कितना लग रहा है 4 घंटे। ए से बी तक पहुंचने में 4 घंटे लग रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा 12 घंटे लग रहे हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, 3 से गुणा मारेंगे तो 12 किलोमीटर। पूछ क्या रहा आपसे ए तथा बी के बीच की दूरी पूछ रहा है, जो कुछ पूछे उसको उतने से गुणा मार दो 90 किलोमीटर, यानी ए और बी के बीच की दूरी कितनी है 90 किलोमीटर। क्लियर हो गई बात। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है 90 किलोमीटर। किसी को कहीं पर कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। मैंने इतना आपको पढ़ाया है, इतना बेसिक पढ़ा रखा है कि चीजें अब आपको कोरिलेट करना आना चाहिए कि यही क्वेश्चन वर्क एंड टाइम में पूछा जाता है, यही पाइप एंड टंकी में तो आप बहुत ही अच्छे से करते हैं। लेकिन इसको अगर उसने वर्क ट्रेन टाइम एंड डिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया तो अब आप मानने लगे माना दूरी x है, x का इतना भाग फिर उतना भाग, कोई जरूरत नहीं ना, समझ लीजिए। तो क्लियर रहेगा, कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, नहीं आनी भी नहीं चाहिए। चलिए पढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन रीड किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को रीड करें और सॉल्व करने की कोशिश भी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखा जाए। हाँ क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति ए से बी तक, एक व्यक्ति ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापसी के समय अपनी चाल में 50% की वृद्धि कर देता है। दोनों यात्राओं के लिए उसकी औसत चाल कितनी है। ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमने कहा समझिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। एक व्यक्ति यहां से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और जब वापस होता है तो 50% स्पीड बढ़ा देता है। अब बताइए अगर किसी का 50% बढ़ाएंगे तो उसका आधा ही तो बढ़ेगा, तो यानी पहले स्पीड 20 थी 10 उसने और बढ़ा दी, तो यानी अब रिटर्निंग में वापसी में उसकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी यहां से यहां तक ये बंदा गया और यहां से यहां तक ये वापस आया, दूरी सेम है, दूरी नहीं बदल रही। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए अगर आपको चाहिए तो औसत चाल बराबर
20 और 30 का एलसीएम ले लीजिए तो 60 होता है। 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, दोनों को कितना 5। ये आपकी क्या होती है? स्पीड होता है, ये आपका टाइम होता है और ये आपकी दूरी डिस्टेंस होती है। यानी इस तरह से सॉल्व करने से आपको ये मालूम चल जाता है कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है? इससे नहीं मालूम चलेगा, ये तो आप रटे रहेंगे, ये कॉन्सेप्ट से आपको हर चीज। अब यहां से यहां तक पहुंचने में समय कितना लगता है? 3 घंटे, और वापसी में समय कितना लगता है? 2 घंटे। क्लियर? तो आप क्या जानते हैं? औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो 60 किलोमीटर गया, 60 किलोमीटर आया तो 120 हो जाता है कि नहीं? तो अब यहां से अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? ये 60 बटेगा 5, और जितनी स्पीड हो उतने से गुणा होगा। तो 5 दूनी 10, तो 6 चौक 24, यानी इसकी वास्तविक चाल कितनी है? एवरेज स्पीड 24 किलोमीटर। क्लियर हो गई बात? कितनी है? 24 किलोमीटर। कौन सा ऑप्शन है? देखिए जरा, सेकंड ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन। क्लियर है बात? कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखिए जरा क्या है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब जिस बच्चे को अगर फॉर्मूले पे रखना हो वैल्यू, फॉर्मूले पे रख सकता है, और जिसको अगर मेरे मेथड से करना है उससे कर सकता है। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और वापसी में उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल कितनी हो? अभी अभी बता रहे हैं और आपको अभी अभी समझाया है, तो अब तो हो जाना चाहिए, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा ठीक है, क्या दे रखा है? 60 40 यही तो है। हाँ चलो, तो हमने कहा ठीक है, ये 60 है और ये 40। एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा? 120 ले लो। तो 6 दूनी 12, 4 3 12, 3 2 5। तो क्या करोगे? 120 बटे 5 गुणे 2 5 दूनी 10। फिर से वही आ रहा है क्या? नहीं, तो 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, ये होगा। देखो 48 किलोमीटर है। हाँ ये पार्ट कितना हो जाएगा? 48 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी औसत चाल कितनी होगी? 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, चलिए इसमें कुछ नहीं था, अभी अभी पढ़ाया है और चीजें क्लियर हो गई है तो आपको। चलिए बढ़िया, अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 मिनट तक चली, फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट चली, और फिर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1.5 घंटा तक चली। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल कितनी है? ठीक है, कोई बात नहीं, हमने कहा कोई समस्या नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, ये अपनी कार है, ठीक है, ये ठीक, ये आपकी कार है और ये यहां से चलना शुरू की, यहाँ, ठीक, ज्यादा बड़ा बोनट बना दिया ये, और ठीक है। अब ये कार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, यानी ए बिंदु से चल रही है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली और किसी बी बिंदु पर पहुंची कितनी देर में? 40 मिनट तक। ये यहां से यहां तक 40 मिनट।
फिर आगे कह रहा है कि 60 की स्पीड से 45, फिर यहां से 45 मिनट तक चलती है। कितनी स्पीड से? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर आगे यहाँ पर कहीं कितना जाती है? 50 की स्पीड से 1.5 घंटा। 50 की स्पीड से 3/2 घंटे। तो अभी मैंने पढ़ा है औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ से दूरी निकाल दो कितनी, ये डिस्टेंस कितनी है, तो चाल कितनी है? 45, समय कितना लगा? 40/60, 15 × 45, 15 × 60 यानी 10। यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितनी आ गई? 30 किलोमीटर। ठीक, अब यहाँ आ जाओ, 60 × 45/60 ये कट गया, यानी ये दूरी कितनी है? 45 किलोमीटर। और यहाँ आ जाओ, ये हो गया। अगर यहाँ की बात करें तो 50 × 3/2 25 × 75, ये दूरी कितनी? 75 किलोमीटर। क्लियर हो गई? अब आपको डिस्टेंस मालूम चल गया। अब क्या करेंगे? औसत चाल नहीं निकालेंगे। तो औसत चाल बराबर क्या पढ़ाया अभी? कुल दूरी बटे कुल समय। तो दूरी कितनी हो जाएगी? 30, 45, 75 बटे समय 40/60। समय कितना हो जाएगा बताइए? 40/60 प्लस 45/60 प्लस, अब ये कितना हो जाएगा? 3/2। अब इसको भी काट दो, 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 15 × 45, 15 × 60। तो यानी ऊपर कितना हो जाएगा? यहाँ 5 डाल दो 80, 8 4 12 3 150, 150 बटे, ये कितना हो जाएगा? 2/3, 3/4 प्लस 3/2। अब इसको क्या कर लो? एलसीएम ले लो, तो कितना हो जाएगा? नीचे 12 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 150 बटे, अगर 12 ले लें तो 4 × 3 12, 4 × 2 8, 3 × 4 12, 3 × 3 9 और 6 × 2 12, 6 × 3 18 बटे 12। 12 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 27 9 8 17, 17 और 17 और 18 15 35। तो 150 बटे 35 गुणे 12 कितना आ रहा है? तो पॉइंट में आ रहा है क्या? हाँ, पॉइंट में आ रहा है। चलो पॉइंट में आ रहा है तो काट लो, 5 से काट लो, 5 7 35 और 5 3 15, 30 आ गया। ठीक है, 30 इधर ले रहे हैं, वहां स्पेस कम पड़ रहा है तो इधर ले लो। तो 30 × 12 बटे 7, तो 12 × 36, 360 बटे 7। तो ये कितना हो जाएगा? 7 × 35, 1 बचेगा 10, 7 × 7 51 से है क्या कोई? 51 से 2 बैठे हैं। अब चलो कोई बात नहीं, तो 7 × 7 3 बचा ना, तो 7 × 4 28, ये 51.4 है किसमें? सी पार्ट में। तो यानी इसकी चाल कितनी हो जाएगी? ये क्लियर हो गई बात? तो चाल कितनी हो जाएगी? 51.4 किलोमीटर प्रति घंटा। समय को आप यहीं पे कर लीजिएगा तो ज्यादा सही रहेगा। जो ये 4/6 था तो यहीं पे कन्वर्ट कर लेना इसी जगह, तो आसानी रहेगी जोड़ने में। क्लियर है? अब कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या नहीं? ठीक है, एक एक जगह एक एक स्टेप एक एक पॉइंट मैंने क्लियर किया जिससे कि किसी भी बच्चे को कोई डाउट ना हो। चलिए आगे बढ़ा जाए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, तो यानी कार की जो चाल होगी 51.4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगी उसकी ये, और सच चाल होगी एवरेज स्पीड होगी। ठीक, चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर 4 किलोमीटर की चाल से चलते हुए अपने कार्यालय को जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है।
यदि उसे आने और जाने में 6 घंटे लगते हैं तो उसके घर और कार्यालय के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्लियर है? मैंने इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत पढ़ाए हैं। जिन बच्चों ने वीडियो देख रखा है या जिन बच्चों ने क्लास ले रखी है प्रॉपर, उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। जिन्होंने नहीं किया होगा उन्हीं को दिक्कतें होंगी। अब देखिए ये इसका क्या है, घर, और ये क्या है इसका ऑफिस। अब कह रहा है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जब घर से ऑफिस जा रहा था तो बहुत जल्दी में था और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया, और जब रिटर्निंग मारा तो आराम से रिलैक्स होकर आया। अब यहां से यहां तक जाने और यहां से यहां तक आने में उसको कुल समय कितना लग रहा है? 6 घंटे लग रहा है। कितना? 6 घंटे। तो ये दूरी पूछी जा रही कि घर और ऑफिस के बीच की दूरी कितनी है। तो मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह क्वेश्चन हो तो d s1 गुणे s2 अपॉन s1 प्लस s2 इनटू कैपिटल T। तो चलिए, तो 4 गुणे 2 और 4 2 जुड़ जाएंगे आप प्लस में और गुणे का 6, तो ये 6 कट जाएगा, 4 दूनी 8 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए पार्ट। कौन सा आंसर है? ए पार्ट। यानी उसके घर और ऑफिस के बीच की दूरी कितनी है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? ठीक, चलो आगे बढ़ा जाए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड किया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें। कह रहा एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत चाल से और अगले 85 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात करें। कितनी औसत चाल ज्ञात करें? तो यानी आपको वही लगाना है, कुल दूरी बटे कुल समय। अब आपको ये पता करना है कि भाई 272 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगता है। ठीक, चलो तो यानी ये पॉइंट है, यहां से यहां तक हमने कहा ए और बी पॉइंट, वो किसी सी पॉइंट तक पहुंचता है और कितना 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब हमको यहां से समय नहीं पता, समय निकालना है। ठीक, आगे कह रहा है कि 85 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, यहाँ का समय भी नहीं है। ये तो चलो सबसे पहले टाइम पता करते हैं, टाइम कितना लगता है। तो हमने कहा ए से सी तक पहुंचने का टाइम क्या होगा? दूरी बटे 4, तो 4 से काट दो, 4 छन 24, कितना बचा? 3 4 32, यानी T1 बराबर 68 बटे 10। ठीक, अब T2 निकालते हैं, यानी C से B तक पहुंचने के लिए कितना समय लगा? T2 बराबर 85 बटे 5, तो 17 बचे 85, 17 बटे 10 घंटे। क्लियर हो गया बात? यानी यहाँ 68 बटे 10 घंटे, यहाँ 17 बटे 10 घंटे। अब एवरेज स्पीड यानी औसत चाल जब पूछ रहा है तो कुल दूरी कितनी है? 272 प्लस 85 बटे 68 बटे 10 प्लस 17 बटे 10। तो चलो 5 2 7 8 7 5 3, और ये कितना हो गया? 8 7 15, 5 6 7 8, यही हो रहा है। चलो अब ये 10 कहाँ चला जाएगा? आपको ऊपर चला जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? 357 गुणे 10 बटे 50। काटो, 17 बचे 85, 17 दूना 34, 1 17 एकदम 17, 5 दूनी 10, 21 दूना 42। देखिए ऑप्शन में है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। लास्ट ऑप्शन कौन सा ऑप्शन?
समय नहीं था तो चाल बराबर दूरी बटे समय से समय बराबर दूरी बटे चाल से समय निकाला दोनों का। हमने यहाँ वैल्यू पुट की, दोनों को जोड़ा, इनको जोड़ा, ये 10 ऊपर चला गया, 17 से भाग किया, 17 बचे 85, 17 दूना 34, 1 17 1 17, 21 दूना 42 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है भाई? कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? आनी भी नहीं चाहिए। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और बी से सी तक 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ए बी बी सी के बीच की चालों का अनुपात ज्ञात करें। चलो ठीक है, तो एक व्यक्ति ए से बी तक और बी से सी, ठीक। चलिए ये पॉइंट है ए से बी तक जा रहा है और बी से सी तक जा रहा है। क्लियर है? अब कैसे जा रहा है देखो, ए से बी तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी यहां पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। आगे क्या कह रहा है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। कोई दिक्कत? और टोटल यहां से यहां तक जो जाने में औसत चाल है उसकी वो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? औसत चाल कितने हैं? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे पूछ रहा है कि ए बी और बी सी के बीच की चालों का अनुपात ज्ञात करें। चलिए चालों का अनुपात, अब चालों का अनुपात पूछ रहा है तो आपको ये लगेगा कि ए बी दे रखा, बी सी दे रखा, चाल तो दे रखी, काट दे 15 दूना 30 और 15 दे 45, 2:3 और 2:3 उसने ऑप्शन में दे रखा है। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन, ठीक है। अब जैसे ही आपने इसको टिक किया वैसे ही आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? क्योंकि आपको यहां का समय नहीं मालूम, ठीक। तो हमने कहा यहां से यहां तक की दूरी जो है d1 है और यहां एक से यहां तक की दूरी d2 है। तो यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा उसको? t1 + t2। और यहां तक पहुंचने में उसको समय कितना लगा? हमने कहा कैपिटल T लगा। तो यानी t1 + t2 बराबर कैपिटल T। ये क्लियर है? तो t1 बराबर क्या हो जाएगा? d1/30 प्लस d2/45 बराबर, अब यहां से हम d1 + d2 कुल दूरी तय करने में उसे 40 की, यानी ये समझ गए, ठीक। तो चले कोई बात नहीं, आ जाए। तो यहां से अगर एलसीएम ले लो क्योंकि इसका, तो ये कितना हो जाएगा? 90। कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा? 90। 30 से 90 तो यानी 3d1 45 दूना 90 2d2 बराबर d1 + d2/40। 0 से 0 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 4 से 12 d1, 4 दूनी 8 d2, 9 d1 + 9 d2। d1 एक साइड करिए, 12 d1 - 9 d1 बराबर 9 d2 - 8 d2। 12 में 9 गए तो कितना हो जाएगा? 3d1 बराबर ओनली d2, तो
D1/D2 बराबर 3/1, 3:1 है ऑप्शन में। किसका पूछा है? ए बी बी सी, ए बी बी सी 1:3, 1:3 नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख तो रहा। तो ये क्या है? D2 था, ठीक। 1:3 लास्ट ऑप्शन होगा। तो अच्छा क्या पूछा है? चालों का अनुपात पूछा है, ठीक है। तो ठीक, चालों का अनुपात यानी जो दूरियां हैं, ठीक। तो कहाँ चला गया? 3 तक का 9 और 45, ठीक। 1:3 D2/D1 AB अनुपात BC, ए पूछ रहा है AB अनुपात BC। अच्छा ये गड़बड़ कर दिया, कह रहा था कुछ तो यहीं पर गड़बड़ कर दिया। ये हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, 1/3। तो क्या आ जाएगा? 1:3 आ जाएगा। क्लियर है? नीचे दिख रहा है? इधर चेक करिए। हाँ नीचे दिख तो रहा है। तो कितना आएगा? 1:3 आएगा। ये राइट आंसर होगा, लास्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ए ऑप्शन पर मार देगा कि 15 × 10 15 × 45 2:3 तुरंत उड़ा दो, नहीं। जैसे करोगे गलत हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ज्यादातर बच्चे के दिमाग में वही आएगा 15 × 30 कर दे, 15 × 45 2:3। देखिए उसने तुरंत रख भी दिया ए पार्ट में कि आप तुरंत गलती करें। तो यहाँ पर आपको पहले देखना पड़ेगा कि समय यहाँ से यहाँ तक का समय, यहाँ से यहाँ और कुल समय, तब आप बता पाएंगे कि उनके चारों का अनुपात क्या है। तो 1:3 का है, क्योंकि ये डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस नहीं है, डिस्टेंस बराबर नहीं है। अगर डिस्टेंस बराबर होती, अगर डिस्टेंस बराबर होती तब आप 2:3 कहते, तब सही था कि ये भी 1 घंटा चला, ये भी 1 घंटा चला। लेकिन ये ज्यादा चलता है, ये कम चलता है, ठीक है। या ये कम चलेगा, ये ज्यादा चलेगा, ये तो अब सॉल्व करने के बाद ही मालूम चलेगा। तो क्लियर हुआ? तो 1:3 राइट आंसर है। चलिए अच्छा क्वेश्चन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, रीड करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक बाइक से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 100 किलोमीटर, कार से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 120 किलोमीटर और अन्य 140 किलोमीटर घोड़ा गाड़ी से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करता है। तो तय की गई पूरी दूरी के लिए औसत चाल, यानी औसत चाल पूछ रहा है। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय आपको लगाना है। तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए औसत चाल निकालने में, कुल दूरी और कुल समय। चलो निकाल लेते हैं। तो दूरी तो दे रखा है, चाल भी दे रखा है, समय निकालना पड़ेगा। हम निकाल लेते हैं समय, कोई समस्या नहीं है। हमने कहा ये पहले 100 किलोमीटर जाएगा, यानी हमने कहा ये बी पॉइंट तक आता है 100 की स्पीड से। 100 किलोमीटर स्पीड क्या दे रखा है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड क्या दे रखा है? 20। अब बी से सी तक आता है, बी से सी तक आता है 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति, फिर 140 20। ठीक, चलो तो यहां से हमको T1 चाहिए, फिर
फिर यहाँ का T2 चाहिए और यहाँ का T3 चाहिए। तो हमने कहा T1 बराबर दूरी बटे 4 T2 बराबर 120 बटा 3 4 T3 बराबर 7। क्लियर? तो हमने कहा औसत चाल बराबर कुल दूरी 100 120 140 बटे कुल समय 5 4 7। चलिए अब चलिए तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। कुल दूरी कितनी हो जाएगी 360 और ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। पॉइंट में आ रहा है क्या आंसर आपका? हाँ आंसर पॉइंट में आ रहा है। चलो तो 15 दूना 30 6 बचा 60 हो गया। अब 15 थे 45 15 1 मिनट 5 4 9 9 7 16 होगा। पूरा कट रहा है तो पॉइंट में कहां से जाएगा? 5 4 9 9 7 16 16 दूना 32 4 36 40 हो गया। फिर 16 दूना 32 कितना बचा 8 22 पॉइंट करके कोई है? एक ही ऑप्शन है 22। तो 25 80 हो जाएगा ये किलोमीटर प्रति घंटा। यानी औसत चाल कितनी है 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी औसत चाल कितनी आ रही है 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्लियर है? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए औसत चाल निकालने में या किसी भी चीज में। आपको चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है? तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए आप लोग। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और जिससे कि आपके सपनों की उड़ान एकदम ऊंचाई तक जाए और आप अपनी मंजिल तक पहुंच सके। तो पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। शाम को 7 बजे आप लोग एकदम कॉपी पेन लेकर आ जाया करिए और अपने दोस्तों को भी बोला करिए कि आ जाए। जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। ठीक है? अब इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे इसके आगे के क्वेश्चन कौन से हैं। लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, अच्छे मजेदार क्वेश्चन चल रहे हैं एसएससी जीडी में। और हल्के में मत लीजिएगा एसएससी जीडी को, मेहनत करिएगा। ठीक है? तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।